नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया आपके बच्चों की बेरोजगारी के बारे में कोई खबर नहीं दे रहा, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कोई खबर नहीं दे रहा, बढ़ती हुई महंगी शिक्षा के बारे में कोई खबर नहीं दे रहा, यानी कि आपकी कोई भी खबर मीडिया में नहीं है। तो इसलिए उन खबरों को आप बढ़ावा दें जिन पर कम से कम इन खबरों को आपको तवज्जो मिलती हो या वो खबरें आपको पेश करते हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किया कि यदि आम आदमी पार्टी अगला चुनाव जीतती है तो मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए का भत्ता देंगे। जी हां, देश में पहली बार पुजारियों के लिए इस तरह का ऐलान किया गया है। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर से होगी। केजरीवाल ने चेताया कि भाजपा पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना में भी अड़ंगा डालती है तो ये बड़ा पाप होगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थियों की संख्या का ऐलान होगा तो ये बड़ी खबर दिल्ली के पुजारियों के लिए। उधर अब किसानों की खबर। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसान संगठनों के आह्वान पर सोमवार पंजाब पूरी तरह से बंद रहा। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक 9 घंटे के बंद के चलते बस ट्रेनें नहीं चल पाई। पंजाब के लोगों ने भी समर्थन देते हुए दुकान कारखाने बंद रखे। सुबह से किसानों ने रेल ट्रैक और हाईवे घेर लिए थे। 140 जगह किसानों ने प्रदर्शन किया। हालांकि किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने 270 जगह प्रदर्शन का दावा किया है। आपको मीडिया पर इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी कि किसान डल्लेवाल नेता जो कि कई दिनों से वहां भूख हड़ताल पर है, उनकी पोजीशन इस तरह की है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आपको खबरें किस तरह की दिखाई जाएगी और किस तरह की आपको इन खबरों से दूर रखा जा रहा है वह आप भलीभांति जानते हैं। वहीं बिहार में भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर तेज सर्दी में भी पानी की बौछारें की गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि वह जब तक पूरे केंद्रों पर परीक्षा दोबारा नहीं की जाएगी वह अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। आपको उनकी भी खबर किसी भी मीडिया चैनलों पर आपको दिखाई नहीं देगी और न ही आप उन पर बहस देख पाएंगे, क्योंकि वो आपके बच्चों से संबंधित है। आपके बच्चों से संबंधित, महंगाई से संबंधित कोई भी खबर आप मीडिया पर किसी तरह की चर्चा नहीं देख पाएंगे। एक सर्वे के अनुसार आया था एक आंकड़ा, पहले उसमें कहा गया था कि 200 में से मात्र एक में, यानी 200 चर्चाओं में से मात्र एक में बेरोजगारी की कोई चर्चा की गई थी, जबकि 200 में से कई दूसरे चर्चाओं में तो किसी भी चैनल पर एक भी बेरोजगारी की चर्चा नहीं की गई थी। हो सकता हो कि आप उनको ज़्यादा पसंद करते हो। अब आप ये फैसला कर सकते हो कि आपको बच्चों की बेरोजगारी से ज़्यादा चर्चा करनी है या दूसरी चर्चाओं पर आपको ज़्यादा ध्यान लगाना है। दूसरी खबर एक और बेरोजगारों से होने जा रहे। कटरा बंद, न होटल न खाना, चढ़ाई भी पैदल, श्रद्धालु बुकिंग रद्द कर रहे। जी हां, माता वैष्णो देवी के जो घोड़े खच्चर होटल रेस्तरां की हड़ताल चल रही है, वह क्यों चल रही है यह आप किसी भी मीडिया पर आपको कहीं पर भी कोई दिखाया नहीं जाएगा। आपको ये दिखाया जाएगा कि वो हड़ताल कर रहे हैं या वो कोई मांग कर रहे हैं तो वो अवैध है, जबकि हो सकता हो कि उनकी मांग भी वैध हो या कोई न कोई ऐसा कारण हो कि जिससे उनकी जो होटल में या जो स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो कटरा में कई दिन से स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल चल रही है, लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं होगी। खबर वो होगी जो आप उनके खिलाफ हो सकती है। खबर उनके खिलाफ ही आपको दिखाई जाएगी मीडिया पर। आपको किसी भी तरह की कोई खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी या उनसे कोई राय नहीं लिया जाएगा या बयान नहीं दिखाया जाएगा कि वो क्यों परेशान हो रहे हैं या क्यों वो हड़ताल कर रहे हैं। अब देश के सभी बैंकों में अगले साल 1 अप्रैल से आरटीजीएस एनईएफटी पेमेंट में रिसीवर जिसे पैसे भेजे का नाम देख सकेंगे। रिजर्व बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ग्राहकों को गलती से बचाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए लेन देन शुरू करने से पहले बैंक खाते का नाम सत्यापित करने की सुविधा विकसित करने को कहा है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 21,000 करोड़ रुपए से अधिक
बैंक फ्रॉड हुआ है, लेकिन मीडिया पर आपको किसी तरह की भी उसमें चर्चा नहीं देखी होगी। 21,000 करोड़ रुपए यानी कितने परिवार बर्बाद हुए होंगे इस फ्रॉड से। यानी आप बर्बाद होते रहे लेकिन फिर भी मीडिया आपकी कोई खबर नहीं दिखाएगा। एक और आपसे जुड़ी हुई खबर, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने 2023-24 में किए गए कुल दावों में से 15,100 करोड़ रुपए के क्लेम मंजूर नहीं किए। ये क्लेम मंजूर क्यों नहीं किए गए, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। और कहा गया है कि 83,493 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया, यानी कि 1,17,000 करोड़ रुपए के दावों में से 83,493 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और 15,100 करोड़ रुपए के क्लेम मंजूर नहीं किए गए। आपको कहीं पर भी ये पता नहीं चलेगा कि क्लेम मंजूर नहीं किए गए वो किन कारणों से, और जिनके क्लेम मंजूर किए गए उनमें से कितना प्रतिशत आपको क्लेम दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि पूरे साल भर में उन कंपनियों के पास कितना पैसा भारत में से मेडिक्लेम का पैसा आया और कितना पैसा उन्होंने कमाई की। जबकि होना ये चाहिए कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर पूरा पेमेंट आपको दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप मेडिक्लेम लेते हैं तो कहीं पर भी आपको यह नहीं बताया जाता कि हम किस तरह से भुगतान काटेंगे, किस तरह से भुगतान नहीं काटेंगे। आपको सिर्फ साइन करने के लिए कहा जाता है। छोटे छोटे अक्षरों में इतनी शर्तें लिखी होती है कि इस तरह का उलझन भरी यह एग्रीमेंट होता है कि आप कोई भी इसको समझ नहीं सकता। बंगाल का संदेश खाली इसी साल जनवरी महीने में सुर्खियों में आया था। इस विवाद के 11 महीने बाद सीएम ममता बनर्जी इस इलाके के दौरे पर पहुंची। सोमवार को संदेश खाली में ममता ने भाजपा और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप फर्जी थे और इन फेक न्यूज को फैलाने के लिए जमकर पैसा बहाया गया। सीएम बनर्जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि यहाँ बुरे लोगों को मत बुलाओ, मुझे पता है कि यहाँ फर्जी खबरें फैलाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में रोपवे का काम जारी है। यहाँ रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 8 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। लोगों के विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस मौजूद रही। यहाँ भी आपको कोई खबर दिखाई नहीं जाएगी। वहीं केरल के त्रिक्करा में सेना के एक अधिकारी पर हमले का मामला तूल पकड़ रहा है। घटना 23 दिसंबर की रात के एमएम कॉलेज में घटी, जहां एनसीसी का शिविर आयोजित किया गया था। इस मामले में सोमवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शिविर में 80 कैडेट्स ने फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए थे। बाद में एसएफआई की जिला प्रमुख, भाजपा के पार्षद और उनके समर्थकों के नेतृत्व में एक भीड़ शिविर में घुसी, जिसने कथित तौर पर सेना के अधिकारी पर हमला किया। आरोप है कि रात करीब 11:30 बजे 2 व्यक्तियों ने एक अधिकारी पर हमला किया, लेकिन इसकी चर्चा आप किसी भी मीडिया पर नहीं देखेंगे। यदि ये अगर हमला किसी गैर भाजपा के द्वारा किया जाता तो पूरे देश में शिविर में घुसकर इस तरह के भीड़ पर हमले को आप किस तरह से पूरे देश में एक हंगामा मचा के देखा जाता कि सेना पर हमला किया गया, ये जिहाद किस तरह का है। लेकिन ये हमला भाजपा पार्षदों ने किया तो किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे और नहीं आपको कोई खबर भी दिखाई जाएगी। ये आपको खबर क्यों नहीं दिखाई जाएगी यह भी आप भली भांति जानते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।